Hello 12th class, how are you all? The Tiger King written by Kalki chapter is going on. We will take from here. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. जब महाराजा ने बाघ को मार गिराया था तो उसके बाद जो शिकारी थे उसके पास में गए, बाघ के पास में गए, या फिर जो उसके मंत्री थे राजा के उसके पास में गए मरे हुए बाघ के पास में. द टाइगर लुक्ड बैक एट दम रोलिंग इट्स आइज इन बफलमेंट. कहते हैं कि शेर ने उनको देखा भय में अपनी आंखें घुमाते हुए. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. उन लोगों को लगा कि जो बाघ है ये अभी मरा नहीं है. द बुलेट हैड मिस्ड इट. शायद जो बंदूक की गोली थी वो क्या हो गई है, निशाना चूक गया उसका. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. हो सकता है कि इसके कान के पास से जो बुलेट गुजरी, जो गोली गुजरी है, उस गोली की आवाज़ को सुनकर ये बाघ बेहोश हो गया और गिर गया. द हंटर्स वॉन्डर्ड दैट दे शुड डू. अब जो शिकारी थे वो बड़े हैरान थे, उन्हें अब क्या करना चाहिए. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया है. इफ़ ही डिड, अगर ऐसा हो गया, महाराजा को पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स. हो सकता है उनकी नौकरी भी जा सकती है. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर. कहते तो एक शिकारी ने कुछ ही दूरी पर निशाना साधा और शेर को मार दिया. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. इस बार उसने बिना चूके शेर को मार गिराया. देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरीड. टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट. कहते हैं कि फिर जैसे कि राजा के आदेश दिया था, मरे हुए शेर को जुलूस में शहर में ले जाया गया और दफना दिया गया. एक कब्र पर इस पर बना दी गई. और फ्यू डेज लेटर में, कुछ दिन के बाद, महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. कुछ दिनों के बाद महाराजा के लड़के का 3रा जन्मदिन मनाया गया. अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग. अभी तक तो क्या था, महाराजा जो है शेर के शिकार पर पूरा ध्यान रखे हुए थे. ही हैड नो मोर टाइम टू स्पेयर फॉर हिज क्राउन प्रिंस. यानी कि उसने उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार देने का वो किया, यानी कि, परंतु राजा जो है अब अपना ध्यान पूरा अपने बच्चे पर लगाए था, प्रिंस पर, राजकुमार पर. बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. अब बच्चे की ओर ध्यान लगा दिया था राजा ने. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. अब राजा जो थे अपने पुत्र को जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार देना चाहते थे. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए. एंड सर्च एवरी शॉप. प्रत्येक दुकान को उन्होंने सर्च किया, खोजा. बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल. लेकिन उनको कुछ भी ऐसा सुटेबल नहीं मिला, यानी कि जो थोड़ा उपयुक्त उनके प्रिंस के लिए हो, ऐसा कोई उपहार नहीं मिला. फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट. अंत में उनको एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी के शेर को देखा उन्होंने और ये फैसला किया कि यह उपहार जो है मेरे प्रिंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. लकड़ी के शेर की कीमत 2 आने थी और 1/4 हिस्सा लगी. बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन जो दुकानदार था वो जानता था दैट मैंने की इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी. अब जो दुकानदार था उसने सोचा यदि उसने इतना कम दाम अगर पैसा जो महाराजा को बताएगा तो उसे आपातकाल के नियमों के तहत दंडित भी किया जा सकता है. सो इस साइड इसलिए उसने कहा कि योर मेजेस्टी, महोदय, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप ऑफ बार्गेन एट 300 रुपीज़. महोदय, यह कलाकारी का एक बेहद नायाब नमूना है. लगभग 300 रुपये में जो है वो सौदा तय हो गया. वेरी गुड, राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छा. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. बहुत अच्छा बोला राजकुमार, राजा ने. चलो जो है राजकुमार के जन्मदिन के लिए तुम्हारी तरफ से उपहार दे दो, राजा ने कहा. और इसे क्या किया राजा ने, उस लकड़ी के शेर को अपने साथ राजा उठाकर ले गए. कहते हैं ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टिनी लिटिल वुडन टाइगर. उस दिन बाप और बेटे दोनों ने, राजा और उसके राजकुमार ने, छोटी सी लकड़ी के शेर के साथ दोनों ने खेला. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. कहते हैं कि
इसको जो था किसी अनस्किल्ड मैंने अकुशल जिसको बोलते हैं, जिसमें कुशलता न हो, ऐसे कारपेंटर ने वो बनाया था लकड़ी का बाग। इट्स सरफेस वॉज रफ, कहते हैं कि उसकी सतह जो थी उबड़ खाबड़ थी। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, कहते हैं कि इस छोटे लकड़ी के दांते इस पर कांटों की तरह खड़े हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर स्पायर्स द महाराजा राइट हैंड, उनमें से कांटा जो है महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट, राजा ने उसको अपने हाथ से खींच लिया था उस लकड़ी के कांटे को, विद हिज लेफ्ट आर्म एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द फ्रेंड्स, कहते हैं कि उनमें से कांटा महाराजा के दाहिने हाथ में जब चुभ गया तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से वो कांटा निकाला और प्रिंस के साथ फिर से खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड, अगले दिन क्या हो गया, संक्रमण महाराजा के दाएं हाथ में फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू द स्प्रिटिंग सोर विच स्प्रीड ऑल ओवर द आर्म, कहते हैं कि 4 दिन में यह पीप निकलने लगा, घाव बन गया जो कि पूरे हाथ में फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 प्रसिद्ध चिकित्सक मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, बाद में आपस में विचार विमर्श करके उन्होंने शल्य चिकित्सा करने का फैसला किया, डॉक्टरों ने ऑपरेट करने का। द ऑपरेशन टू प्लेस, मैंने जो ऑपरेशन था उसको किया गया, यानी कि शल्य चिकित्सा की गई राजा के हाथ की। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तीनों चिकित्सक जिन्होंने जब ऑपरेशन किया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने क्या घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, यानी कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरह जो है 100वें शेर ने क्या कर लिया था, टाइगर किंग से बदला ले लिया था। कहने का मतलब क्या है कि जो 100 से उन्होंने टाइगर मारा था उसकी बुलेट जो है, बुलेट की आवाज़ से जो शेर था वो क्या हो गया था, बिल्कुल उसकी आवाज़ से घबरा कर गिर गया था। राजा को लगा था कि वो मर गया। बाद में उसके जो मंत्री हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके दरबारी हैं, शिकारी हैं, हंटर्स, उन्होंने जब पास में जाके देखा तो टाइगर वॉज नॉट डेड, ही वॉज अलाइव, वह बिल्कुल मूर्छित हुआ था सिर्फ गोली से। तो उनको लगा कि राजा को अगर ये बात पता चल जाएगी तो हमको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक शिकारी ने नज़दीक से एक गोली दागी और शेर मर गया। बाद में बर्थडे आया, बर्थडे पर एक गिफ्ट किया उसने लकड़ी का वुडन टाइगर अपने प्रिंस को, उसी लकड़ी के पैर से राजा के हाथ में चुभा और इन्फेक्शन होने के बाद हुआ राजा को जब उसका इलाज किया गया, शल्य चिकित्सा की गई, तो ऑपरेशन करने के बाद राजा क्या हो गए थे, मर गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द 100 टाइगर ऑल्सो रिवेंज, जो 100वां बाघ था उसने अपना बदला ले लिया था। कहने का मतलब क्या है, 100 बाघ पूरे नहीं कर पाए थे महाराजा, और 100वें बाघ के कारण ही, चाहे वो लकड़ी का बाघ हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिर चाहे वह आर्टिफिशियल हो, लेकिन मरे तो राजा किसके कारण, बाघ के 100वें बाघ के कारण मरे। तो आज ये स्टोरी हमारी लगभग फिनिश हो गई है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। आपने ध्यानपूर्वक क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका ट्रांसलेशन, जहाँ पर समझ में नहीं आता उसको पॉज करना है। और आपको मैंने बोला है कि स्टोरी में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसके बीच में क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग में लगे आउट है, ठीक है। ये रीड एंड फाइंड आउट इधर भी है, ठीक है ना, ये इधर भी रीड एंड फाइंड आउट है, ठीक है। ये रीड एंड फाइंड आउट हो गए और कुछ क्वेश्चन यहाँ से रीडिंग विद इनसाइट हो गए, ये क्वेश्चन करने होते हैं आपको फेयर कॉपी में, ठीक है। बाकी जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, एक्टिविटीज़ है, लैंग्वेज का है, वो सारा मैटर आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक।